नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आज की क्लास में। मैं मनीष सिंह यादव स्वागत करता हूं एसएस लर्निंग में आपका। प्यारे बच्चों, एक बात करेंगे, कुछ चीजें थोड़ी सी कल हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसमें एक पॉइंट जो था हमारा सॉल्ट का वो छूट गया था। वो पॉइंट क्या था? सोडियम कार्बोनेट के बारे में। किसके बारे में था? सोडियम कार्बोनेट के बारे में, है ना। आज इसको कवर करते हैं। फिर जो इस चैप्टर के थोड़े से टॉपिक रह गए हैं जैसे इंडिकेटर्स और पीएच इन एवरीडे लाइफ, उसको कवर कर लेंगे और ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। एक टॉपिक जो बचेगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसको हम लोग क्वेश्चन के तहत करेंगे और वो एक्टिविटी बेस्ड में हम उसको कवर करने वाले हैं। तो बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के। और आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे किसके बारे में? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, इसका पूरा नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, है ना। इसको पूरा नाम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कॉमन नेम क्या है? वॉशिंग सोडा। अगर वॉशिंग सोडा आप अगर कॉमन नेम प्रयोग कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको पूरा नाम लेना पड़ेगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है। फार्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O, है ना। क्या होता है? Na2CO3.10H2O होता है मेरे प्यारे भाई। इसका फार्मूला है। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है ना। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। सॉल्युबल इन वाटर होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। एल्कलाइन इन नेचर है। इसका नेचर कैसा है? एल्कलाइन है। टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे वर्क करता है और एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर फ्रॉम एयर से। एयर से मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करने का काम करता है। मेरे प्यारे भाई बनता कैसे है ना। तो आप जानते होंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के जो बनाने का प्रोसेस है ना। जब उसको आप हीट कर देते हो तो क्या आपको देखने को मिलता है? सोडियम का कार्बोनेट Na2CO3। इसका मेरे प्यारे भाई रिक्रिस्टलाइजेशन कराया जाता है। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करा के इसको बना दिया जाता है Na2CO3.10H2O और यही आपका क्या कहला जाता है? वॉशिंग सोडा। यानी वॉशिंग सोडा को प्राप्त करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन कराते हैं जिसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ उसे रिएक्ट करा देते हैं और क्या बना देता है? वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बना देता है। ठीक है। अब आप देखेंगे इसके यूजेस क्या क्या है मेरे भाई। तो यूज्ड इन ग्लास या सोप, है ना, पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। यूज्ड एज अ वाटर सॉफ्टनर, वाटर सॉफ्टनर के तौर पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड, सोडियम कंपाउंड्स के मैन्युफैक्चर में इसका प्रयोग किया जाता है। और यूज्ड इन क्लीनिंग एजेंट, यानी क्लीनिंग एजेंट के तौर पे। और यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्यारे साथियों, ये जो टॉपिक्स है ना सॉल्ट के बारे में, ठीक है, इनसे एग्जाम में आपका एक ना एक नंबर जरूर से बनना है। ठीक है, कंफर्म है। एक ना एक नंबर से अधिक भी आ सकता है और जाहिर सी बात है एक आएगा भी इसमें से। अब ये मैं नहीं बताऊंगा कि कितने नंबर में आएगा, वो बाद में बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान जब चीजों को स्टडी करेंगे अच्छे से। तो लेकिन अभी फिलहाल की जो मैं बातें बता रहा हूं कि ये जो सॉल्ट है ना, जितने भी सॉल्ट है आपके केमिस्ट्री की बुक में, एनसीईआरटी में, उसमें से एक कंफर्म है आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई। ठीक है, इसका फार्मूला याद रखेंगे, कॉमन नेम याद रखेंगे। कॉमन नेम वॉशिंग सोडा है। फार्मूला क्या है? ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अब जो हमें पढ़ना है वो है मेरे भाई इंडिकेटर्स, है ना। क्या है? इंडिकेटर्स के बारे में हमें पढ़ना है। थोड़ा सा आते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। चलिए आ जाते हैं मेरे भाई। इंडिकेटर्स की बात करें और उनके टाइप्स में, तो आप जानते हो इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना जो कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है उसको पहचानने में मदद करते हैं। तो इंडिकेटर्स एक सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर को पहचानने में मदद करते हैं। जैसे एसिड में अगर इंडिकेटर मिला रहे हो तो ये देख रहे हो कलर चेंज होता है। एक्चुअली में करते क्या, अपना कलर बदल के, है ना, उसमें बता देते हैं कि ये एक्चुअली में एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, बेस में जब देखा आपने इंडिकेटर मिला तो वो डिफरेंट कलर हो गया, यानी कलर चेंज हो रहा है। तो एक्चुअली में क्या करते हैं, कलर चेंज करके ही बताते हैं कि ये एसिड है या फिर बेस है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में हम बात करें मेरे प्यारे भाई, तो पहला है नेचुरल इंडिकेटर। पहला क्या है?
नेचुरल इंडिकेटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, ये कहां से मिलता है? तो ये नेचुरल सोर्सेस से मिलता है। कहां से मिलता है मेरे प्यारे भाई? नेचुरल सोर्सेस से मिलता है। एग्जाम्पल हो गया लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, है ना? क्या क्या? लिटमस, टर्मरिक और चाइना रोज। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे भाई सिंथेटिक इंडिकेटर, है ना? सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो है ये मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं, प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। इसको कहां बनाया जाता है? लैब में बनाया जाता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स को। एग्जाम्पल है फेनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। एग्जाम्पल क्या है? फेनोफ्थलीन है और मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, इसका अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे दोस्त, अभी बताएंगे आप सभी को, है ना, कि सिंथेटिक इंडिकेटर कैसे चेंज करता है एसिडिक सोल्यूशन में। ठीक, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वह इंडिकेटर्स होते हैं जो अपने स्मेल को चेंज करके बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस क्या है, दिया हुआ सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक, तो प्यारे साथियों आज हम इसका प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं, इसी क्लास में देखेंगे। ठीक, एक्सपेरिमेंट के थ्रू आज हम देखेंगे कि कैसे कोई इंडिकेटर अपना कलर बदलता है जब वो एसिड या बेस सब्सटेंस में जाता है। तो आइए चलते हैं आगे। तो मेरे प्यारे साथियों आइए एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग समझते हैं कि कैसे जो इंडिकेटर्स होते हैं वो अपना कलर बदलते हैं जब उनको एसिड या फिर बेसिक सॉल्यूशन में मिलाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये फेनोफ्थलीन है जो एज ए इंडिकेटर वर्क करता है। ठीक, और हमारे पास दो सॉल्यूशन है मेरे भाई। पहला सॉल्यूशन है, आप देखोगे लेमन एंड वाटर है, और दूसरा है सोप है ना? सोप सॉल्यूशन हमने तैयार रखा है, साबुन को मिला रखा है। ठीक, एक हमारा एसिडिक, जैसा कि जानते हो आपका लेमन के अंतर्गत एसिडिक कैरेक्टर होता है और सोप सॉल्यूशन के अंतर्गत बेसिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो अब इनको हम बारी बारी से चेक करेंगे फेनोफ्थलीन के थ्रू कि फेनोफ्थलीन अपना कलर इनमें बदलता है कि नहीं बदलता है। तो सबसे पहले आप कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे कि कंसेप्ट क्या है मेरे भाई। तो कंसेप्ट आपको दिख रहा होगा कि फेनोफ्थलीन जो है ना एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस रहता है और बेसिक सोल्यूशन में कैसा रहता है? पिंक रहता है। तो मेरे भाई आप इसका कलर देख सकते हो, है ना? इसका कलर कलरलेस है अभी। ठीक है, जब इसको हम किसमें मिलाएंगे मेरे भाई? एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसको कलरलेस रहना है ना? चलिए मिला के चेक कर लेते हैं। तो मेरे भाई आप देखेंगे जब मैंने लेमन में इसको मिलाया तो ये जो है कलरलेस रहा है। कैसा रहा है? कलरलेस रहा है। तो लेमन यानी एसिडिक कैरेक्टर रखता है और फेनोफ्थलीन एज ए इंडिकेटर जब इसमें मिलता है तो इसमें कोई कलर नहीं चेंज होता है, ये कलरलेस रहता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे मेरे भाई, ये हमारे पास सोप सॉल्यूशन जो कि बेसिक कैरेक्टर रखता है। अगर ये बेसिक कैरेक्टर रखता होगा तो ये जब फेनोफ्थलीन इसमें मिलेगा तो ये कौन से कलर में हो जाएगा? पिंक कलर में हो जाना चाहिए, है ना? पिंक कलर में हो जाना चाहिए। तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, फेनोफ्थलीन को मैं सोप सॉल्यूशन में मिला रहा हूं तो इसका कलर आप देख रहे होगे पिंक कलर में ये बदल गया, है ना? तो जब ये पिंक कलर में बदला है तो इसका मतलब इसका कैरेक्टर कैसा है? बेसिक है। यानी जो फेनोफ्थलीन है वो आपके बेस को आइडेंटिफाई करने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था कि कैसे अपना इंडिकेटर्स कलर बदलते हैं और एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पे हम लोगों ने इस चीज को समझा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब और चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये हमारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जिसके थ्रू मैंने आपको समझाया कि इंडिकेटर्स कैसे अपना कलर बदलते हैं। आइए अब हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। ध्यान रखेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का काम क्या है? ये अपने स्मेल को बदल देते हैं, है ना मेरे प्यारे भाई? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का काम क्या है? ये अपने स्मेल को बदल देते हैं। जैसे ओनियल हो गया, वेनिला हो गया और क्लोव ऑयल, ये स्मेल बदल के एसिडिक या फिर बेसिक सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। अब आते हैं कुछ बातों पे सीखते हैं। जैसे लिटमस है हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है। जब रेड लिटमस को बेस में मिलाया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू में। यानी रेड लिटमस पेपर जब बेस में मिलाया गया ना तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। ठीक है, जब ब्लू लिटमस को एसिड में मिलाया जाएगा, किसमें? ब्लू लिटमस को एसिड में मिलाया जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। ठीक है, ध्यान रखेंगे रेड लिटमस पेपर को अगर बेस सॉल्यूशन में मिलाया जा रहा है तो वो ब्लू में कन्वर्ट होगा और ब्लू लिटमस को अगर एसिड में मिलाया जाएगा तो वो रेड में कन्वर्ट होगा। ठीक, अगर रेड लिटमस को एसिड में मिलाएंगे तो कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू लिटमस को बेस में मिलाएंगे तो कलर चेंज नहीं होगा। आते हैं उसके बाद एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स में कुछ और एग्जांपल्स है हमारे पास। जैसे टर्मरिक है,
टर्मरिक हल्दी जानते हो एसिडिक में येलो रहता है, लेकिन आपका जहां ये बेस के संपर्क में आता है ये ब्राउन कलर में हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है ना। आप देखेंगे कभी कभी सब्जियां आपके शर्ट पे गिर जाती हैं, है ना, शर्ट पे गिर जाते हैं, तो अगर वो बेस में जाते हैं ना तो उस पे लाल लाल यानी गाढ़े लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, है ना। वो किसकी वजह से होता है? वो टर्मरिक। टर्मरिक एक्चुअली में किसको पहचानता है? तो बेस को पहचानने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि एसिड में तो अपना कोई कलर बदलता नहीं है, तो इसका मतलब ये किसको पहचानने में मदद करता है? बेस को पहचानने में मदद करता है। दूसरा है चाइना रोज। चाइना रोज आप जानते हो कि ये जो है जब एसिड सोल्यूशन में जाता है ना तो ये डार्क पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डार्क पिंक में। किसमें कन्वर्ट होता है मेरे प्यारे भाई? डार्क पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये डार्क पिंक में कन्वर्ट होता है, मैजेंटा में कन्वर्ट हो जाता है एसिड सॉल्यूशन में, जब ये बेस में जाता है तो ये ग्रीन कलर में हो जाता है। कैसे हो जाता है? ग्रीन कलर में हो जाता है। रेड कैबेज मेरे भाई, ये एसिड सॉल्यूशन में जाता है तो रेड रहता है। कैसा रहता है? एसिड सॉल्यूशन में रेड रहता है। और जहां ये बेस में जाता है किस कलर में हो जाता है? ग्रीन कलर में हो जाता है। कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर में हो जाता है। अब आते हैं थोड़ा सा सिंथेटिक इंडिकेटर्स को देख लेते हैं और उनके कलर पे, है ना। जैसे हमारे पास फिनोफ्थिलीन है। क्या है? फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन जब एसिडिक सॉल्यूशन में जाएगा ना तो कलरलेस रहेगा, यानी फिनोफ्थिलीन जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो बेस को आइडेंटिफाई करता है, एसिड को नहीं आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो जब एसिड सॉल्यूशन में जाएगा तो वो कलरलेस रह जाएगा। जहां वो बेसिक सॉल्यूशन में पहुंचेगा अपने कलर को किसमें बदल लेगा? पिंक कलर में बदल लेगा। और ये हम लोग देखने वाले हैं आज एक्सपेरिमेंट में। मिथाइल ऑरेंज जो है हमारा, है ना, मिथाइल ऑरेंज आप देखोगे जब इसको एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाया जाएगा तो ये रेड कलर में हो जाता है ना। किस कलर में हो जाता है? रेड कलर में हो जाता है। और जब इसको बेसिक सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो ये येलो हो जाता है। कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। मेरे प्यारे भाई अब आते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स पे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कैसे वर्क करते हैं? तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स को जब एसिड में मिलाया जाएगा ना तो ये अपने स्मेल को चेंज नहीं करते हैं, यानी स्मेल उनकी एज इट इज रह जाती है। लेकिन जहां बेस में हम इनको मिलाते हैं, किसमें? बेस में, तो ये अपनी स्मेल को क्या करते हैं? बदल लेते हैं। और जहां ये स्मेल को बदलते हैं मेरे प्यारे भाई ये क्या हो जाता है? ठीक है, बेसिक को आइडेंटिफाई यानी बेसिक कैरेक्टर सब्सटेंस के आइडेंटिफाई कर देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इंडिकेटर्स अपना वर्क करते हैं। क्या करने के लिए? किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए वो दिया हुआ सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, है ना। पीएच का इंपॉर्टेंस हमारे एवरीडे लाइफ में कितना है थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। तो अगला जो पॉइंट है हमें जानना है वो क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ है क्या भाई? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, है ना। एवरीडे लाइफ में जब हम बात करेंगे तो पीएच का इंपॉर्टेंट क्या है? ठीक है, तो पीएच का सबसे पहले तो नाम आप जान लीजिए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। यह बताता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है। ठीक है, इसका डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे सबसे पहले बात करें तो डाइजेशन में है। डाइजेशन में क्या है मेरे भाई? तो ध्यान से समझो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक में होता है जिसका पीएच लगभग 1 से 2 होता है ना। डाइजेशन में मदद करता है और जर्म्स को किल करने में मदद करता है आपके स्टमक में। उसके बाद बात करें ओरल हेल्थ, है ना। आप देखोगे टूथ डिके जो है स्टार्ट हो जाता है व्हेन माउथ बिकम एसिडिक। जब आपका माउथ ज्यादा एसिडिक हो जाता है तो टूथ डिके की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जिसकी पीएच हो जाती है 5.5 से नीचे। और जो टूथपेस्ट हो जाता है वो स्लाइटली बेसिक टू प्रोटेक्ट टीथ, यानी जो आपको टूथपेस्ट प्रयोग करना पड़ेगा वो स्लाइटली बेसिक प्रयोग करना पड़ता है। कैसे? बचाने के लिए अपने दांत को। तीसरा बात करें मेरे भाई स्किन एंड हेयर, है ना। आप क्या देख रहे हो कि स्किन एंड हेयर के आवर स्किन हैज अ स्लाइटली एसिडिक पीएच। हमारे स्किन के पास ना स्लाइटली एसिडिक पीएच होता है लगभग 5.5, विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इन्फेक्शन, जो कि किससे बचाता है? इसको इन्फेक्शन से बचाता है ना। सोप आर बेसिक, है ना, दे शुड नॉट टू बी स्ट्रॉन्ग। जो आपके सोप हैं, यानी आप जब स्किन पे जो सोप लगाते हो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगाना चाहिए। अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा दोगे तो करोसिव इन नेचर होते हैं वो, है ना, करोड कर देंगे स्किन को। प्लांट एंड सॉइल, प्लांट एंड सॉइल में भी ये मदद करते हैं। किस प्रकार से? ध्यान से देखिए, डिफरेंट प्लांट ग्रो बेस्ड इन अ पर्टिकुलर पीएच ऑफ सॉइल। आप जानते हो कि जो सॉइल की पीएच है ना वो पर्टिकुलर पीएच में ही कुछ प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं, तो उसकी वजह से मोस्ट प्लांट्स ग्रो वेल इन स्लाइटली एसिडिक। जानते हो आप कि क्या कुछ प्लांट्स जो है स्लाइटली एसिडिक में ग्रो करते हैं और कुछ जो है न्यूट्रल सॉइल में ग्रो करते हैं। ठीक, तो ध्यान से समझेंगे
इसमें क्या है कि मान लो कहीं ऐसा है कि सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है ना, तो उसमें बेसिक कैरेक्टर उसको मिलाया जाता है, बेस थोड़ा सा मिला दिया जाएगा जिससे एसिडिक कैरेक्टर डाउन हो जाए। अगर मान लो सॉइल ज्यादा ही बेसिक कैरेक्टर रख रहा है तो उसमें एसिड मिला दिया जाएगा, है ना। अब एसिड ये लैब वाले एसिड नहीं मिलाए जाते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर के तौर पे, मैन्योर के तौर पे इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, तो वो उनको मिला दिया जाता है, ठीक। और जब उनको मिलाया जाता है तो उसका जो बेसिक कैरेक्टर वो घट जाता है। न्यूट्रल सॉइल में आपका बेहतर रहता है, यानी न्यूट्रल सॉइल में बहुत सारी चीजें अच्छे से ग्रो करती हैं, है ना। ध्यान रखेंगे इन्वायरमेंट में कैसे मदद करते हैं मेरे भाई। एसिड रेन पीएच जिसकी लगभग 5.6 से हो जाती है नीचे, जब पीएच वैल्यू 5.6 से नीचे हो जाती है तो जो ये रेन है ना, ये एसिड रेन कहलाती है। या हार्मफुल होती है किसके लिए, प्लांट्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में मौजूद है सल्फर, है ना, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन, ये सभी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ना नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मेरे भाई कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। और जब ये एसिडिक इन नेचर होगा, है ना, जब ये एसिडिक इन नेचर होगा तो मेरे भाई होगा क्या, जब ये बारिश होगी ना तो ये पानी के साथ मिलकर किस फॉर्म में निकलेंगे? एसिड बनाते हुए, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? एसिड रेन भी बोला जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं मेरे भाई, अगले पॉइंट पे आते हैं, समझेंगे इसको। चलिए अगला पॉइंट है हमारा स्टिंग एंड बाइट, है ना। स्टिंग्स एंड बाइट्स में जानते हो बी स्टिंग इज एसिडिक, पीएच अराउंड 5। जो बी स्टिंग है उसका पीएच जो है ना 5 होता है और वो एसिडिक होता है। आंट स्टिंग इज बेसिक, आंट स्टिंग बेसिक होता है जिसका पीएच लगभग कितना होता है? 8 to 9 होता है ना। सो वी यूज बेस लाइक बेकिंग सोडा फॉर बी स्टिंग। हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं बी स्टिंग के लिए। एंड एसिड लाइक विनेगर, विनेगर का प्रयोग करते हैं किसके लिए? आंट स्टिंग के लिए, है ना। तो ये आपके डेली लाइफ में लगभग आपको देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें मेडिसिन में, किसमें? मेडिसिन में, है ना। मेडिसिन में देखोगे एंड एसिड आर बेसिक इन नेचर। जो एंड एसिड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। दे न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक। ये क्या करते हैं? जब एसिड के संपर्क में आता है ना तो उसके एक्सेस अमाउंट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और न्यूट्रलाइज करते हैं तो प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी, और इसके बाद एसिडिटी से रिलीफ प्रदान करते हैं। आ जाते हैं क्लीनिंग में। क्लीनिंग में कैसे प्रयोग होता है? सोप एंड डिटर्जेंट आर बेसिक। आप जानते हो कि जो सोप है और डिटर्जेंट है वो बेसिक होते हैं। दे रिमूव ऑयल एंड डर्ट इफेक्टिवली, या आसानी से क्या करते हैं? ऑयल एंड डर्ट को हटा देते हैं। ब्लीच इज ऑल्सो बेसिक, जो ब्लीच होता है वो भी बेसिक होता है। एंड यूज फॉर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन के तौर पे इसका प्रयोग किया जाता है। यानी ये पीएच है जिसका प्रयोग लगभग किया जाता है आपके एवरीडे लाइफ में। अब आते हैं मेरे भाई यूनिवर्सल इंडिकेटर को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। समझते हैं मेरे भाई यूनिवर्सल इंडिकेटर को, है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। आप जानते हो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर है कुछ इंडिकेटर्स का, है ना। इट शो डिफरेंट कलर ऑफ डिफरेंट पीएच वैल्यू, यानी जो सॉल्यूशन आपके पास है उसकी पीएच वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी। जब वो डिफरेंट डिफरेंट पीएच वैल्यू पे होंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर को क्या करेगा? शो करेगा। इट हेल्प टू फाइंड अप्रोक्सीमेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन, या अप्रोक्सीमेट पीएच फाइंड करने में क्या करता है? मदद करता है। ध्यान देंगे कलर चार्ट ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये कलर चार्ट मैंने बना रखे हैं जिसके आधार पे हम लोग समझेंगे। आप देखोगे लगभग जब 7 पे है चीजें तो न्यूट्रल है, और 7 से 0 की तरफ जितना जा रहे हैं उतना ही एसिडिक कैरेक्टर है, और 7 की तरफ 14 की तरफ जितना जा रहे हैं 7 से उतना ही बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना। 7 पे न्यूट्रल है, उससे पहले जितना जा रहे हैं एसिडिक, 7 के बाद जितना आगे जा रहे हैं उतना ही कैरेक्टर कैसा होता चला जा रहा है? बेसिक होता चला जा रहा है। एग्जाम्पल पे देखेंगे जैसे लेमन जूस, उसका पीएच होता है 2, कितना होता है? 2 होता है ना। उसका पीएच कितना होता है? 2 होता है। जब उसका पीएच 2 है तो उसका कलर आपको कैसा देखने को मिलेगा मेरे भाई? रेड देखने को मिलेगा। और नेचर कैसा होगा? एसिडिक। विनेगर का पीएच अप्रोक्सीमेट पीएच जो होता है वो 3 होता है, और कलर कैसा होता है? आप देखेंगे तो ऑरेंज में दिख रहा है, ये भी एसिडिक है। टोमेटो जूस आप देखेंगे तो 4 to 5 होता है, येलो है, ये भी एसिडिक है ना। उसके बाद प्योर वाटर देखेंगे तो ग्रीन होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसका पीएच कितना है? 7 है।
बेकिंग सोडा सॉल्यूशन 8 to 9 pH होता है अप्रोक्सीमेट में, और इसका कलर आप देखेंगे तो स्काई कलर में आ रहा है, डार्क स्काई में आ रहा है, तो ये भी बेसिक हो जाएगा। सोप सॉल्यूशन 10 to 11 होता है, ये ब्लू कलर में लगभग देखने को मिल रहा है आपको, है ना। तो इसका जब ब्लू कलर में आपको देखने को मिल रहा है सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। ब्लीच सॉल्यूशन जो 12 to 13 है ना, इसमें पर्पल कलर आपको देखने को मिल रहा है, और इसका भी नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, तो मेरे भाई ध्यान से समझना, यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग कैसे करते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। एक लाइन ध्यान से समझेंगे, क्या समझना है मेरे भाई। टेक अ सॉल्यूशन इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन लेंगे, है ना, और जहां सॉल्यूशन लेंगे उसमें ये बात क्या करेंगे, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के कुछ ड्रॉप्स को उसमें मिला देंगे, है ना, ड्रॉपर की सहायता से, और देखेंगे जो कलर ऑब्टेंड हुआ है, जो कलर हमें मिलेगा, अब उसको ना इस पीएच वाले, यानी ये जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, जिसपे कलर शो हो रहा है, इस कलर के अकॉर्डिंग मैच करेंगे कि कौन सा कलर मिल रहा है, और आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया हुआ सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। तो प्यारे साथियों, ये हमारा पूरा एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर था, जिसको हम लोगों ने आज पूरी तरीके से कवर कर लिया। मेरे भाइयों, इसको अब कवर करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो हमारा अगला टारगेट होगा हर एक टॉपिक से बेहतरीन क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको कराना, और बेसिक टू एडवांस की तरफ चलना, ठीक है। और आपको क्वेश्चन करने के सलीके को भी समझाना कि कैसे आप बोर्ड में क्वेश्चन करेंगे, यह हमारा काम रहेगा। तो अब हम जो कंसेप्ट को कवर करेंगे वो अब क्वेश्चन के थ्रू कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपने एक बात सुनी होगी क्या, कि प्रैक्टिस मेक्स इंप्रूवमेंट एंड मैन परफेक्ट, है ना। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही इंप्रूवमेंट होगा, और जब आप में इंप्रूवमेंट होगा ना मेरे भाई, तभी आप परफेक्ट बनोगे। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसा नहीं होगा कि प्रैक्टिस करोगे और तुरंत परफेक्ट बन जाओगे। प्रैक्टिस करोगे मेरे भाई तो शुरू में आपको इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, यानी आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगी, तब जाके आप बेहतर बनोगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल टॉपिक जो था हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट का था, ठीक। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चंस के आधार पर इस चैप्टर को कवर करेंगे, और बहुत अच्छे से, बहुत मजेदार तरीके से इसकी एक्टिविटीज जितनी भी हैं उन एक्टिविटीज की भी क्लास क्वेश्चन में ही रिलेट करके आएंगी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद,